आज हम पढ़ेंगे कविता अल्मोड़े का बसंत। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं कविता में। विद्रुम ओ मरकत की छाया, सोने चांदी का सूर्यताप। विद्रुम कहते हैं मूंगे को और मरकत कहते हैं हरे रंग की मणि को। मूंगा लाल होता है और मरकत हरे रंग की मणि होती है। तो चारों तरफ प्रकृति का इतना सुंदर वातावरण छाया हुआ है, क्योंकि उसमें लाल लाल फूल लगे हुए हैं और चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। जैसे मरकत मणियों के बीच में कहीं मूंगों को रख दिया गया हो। बड़ा खूबसूरत वातावरण हो रहा है। सोने चांदी का सूर्यताप, और जो सूर्य का प्रकाश वहाँ पड़ रहा है तो वो सोने चांदी जैसा प्रतीत हो रहा है। हिम परिमल की रेशमी वायु। परिमल कहते हैं सुगंध को, हिम कहते हैं बर्फ़ को। तो बर्फ़ से जो यानी कि पर्वतों से जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, वहाँ से जो वायु आ रही है वो रेशमी कोमल प्रतीत हो रही है। शत रत्न छाए खग चित्रित नभ। ध्यान देंगे, शत रत्न छाए, चारों तरफ ऐसा बिखरा हुआ है कि जैसे रत्न बिखरे हुए हों। सैकड़ों रत्न घाटी में वहाँ बिखरा दिए हों, क्योंकि जगह जगह धूप पड़कर उसमें रत्नों की भी आभास दे रही है। और खग चित्रित नभ, और नभ जो आकाश है उसमें खग, खग कहते हैं पक्षी को, तो पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जो पूरा आकाश है उसमें भी पक्षियों के चित्र भर दिए गए हों। बड़ा सुंदर वातावरण हो रहा है। पतझड़ के क्रस पीले तन पर, क्योंकि बसंत से पूर्व क्या होता है? पतझड़। तो पतझड़ वहाँ अभी बीता था, उसके बाद जब बसंत आया था। पतझड़ के क्रस, क्रस कहते हैं बिल्कुल पतले दुर्बल। पीले तन पर, उन वृक्षों के जो वृक्ष हैं बड़े दुर्बल हो गए थे पतझड़ के कारण, और जो पीले पड़ गए थे। पल्लवित, वहाँ पल्लवित हुई, वहाँ नई नई जो प्रकृति के जो पत्ते हैं वो निकलने शुरू हुए। लावण्य लोक, और ऐसा वो लोक आभास होगा जिसके अंदर लावण्य भरा हुआ था। शीतल हरितिमा की ज्वाला, जो सूर्य की जो प्रकाश पड़ रहा है तो वो हरितिमा, जो वहाँ की हरितिमा कहते हैं हरियाली को, तो हरियाली है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे ज्वाला फूट रही हो। लेकिन वो ज्वाला भी कैसी है? वो केवल दिखाई दे रही है ऐसी, वो शीतल है। शीतल, वो बहुत ही मन को आनंदित करने वाली है। दिशि दिशि फैली कोमलालोक, और वो दिशि दिशि अर्थात हर दिशा में, चारों तरफ दिशा में कोमलालोक। संधि विच्छेद करते हैं तो कोमल आलोक, आलोक प्रकाश को कहते हैं। वो कोमल आलोक फैला रही है, जो प्रकाश है वो कोमल आलोक चारों तरफ फैला रहा है वहाँ। और कैसा लग रहा है? आह्लाद प्रेम ओ यौवन का। बहुत खूबसूरत वातावरण है चारों तरफ प्राकृतिक। तो आह्लाद, आह्लाद आनंद, प्रेम प्रेम, ओ यौवन, जो यौवन का आभास वहाँ हो रहा है प्रकृति में, कि जैसे वो खुश भी हो, प्रेम लौटा रही हो, और अपने यौवन की ओर प्रकृति वहाँ बढ़ रही है, क्योंकि बसंत चल रहा है। कहाँ का बसंत? अल्मोड़े का बसंत। नव स्वर्ग, कैसा प्रतीत हो रहा है? नव स्वर्ग, नव कहते हैं नए को, जैसा एक नया स्वर्ग ही बन गया हो। सद्य सौंदर्य सृष्टि, सद्य कहते हैं तत्काल, तुरंत या अभी को। तो सद्य सौंदर्य सृष्टि, जैसे बहुत जल्दी ही, तत्काल ही सौंदर्य सृष्टि की वहाँ हो गई हो, वहाँ चारों तरफ सौंदर्य फैल गया हो, उसकी रचना हो गई हो। मंजरित प्रकृति मुकुलित दिगंत, मंजरित कहते हैं पुष्पित, जिस जहाँ फूल आ गए हों, जिस पेड़ पर या बेल पर फूल आ गए हों। मंजरित प्रकृति, पूरी प्रकृति फूलों से भरी हुई प्रतीत होती है, मंजरित प्रतीत होती है। मुकुलित दिगंत, मुकुलित कहते हैं प्रसन्नता को या कलियों युक्त वृक्ष को। तो जो कलियों से युक्त वृक्ष हैं वो दिगंत, दिगंत कहते हैं जहाँ दिशा का अंत हो, चारों तरफ वही दिखाई देते हैं कि कलियों से भरे हुए सुंदर वृक्ष हैं, बेलें हैं। कूजन गुंजन की व्योम वृष्टि, कूजन कहते हैं
पक्षियों के स्वर को। पक्षी जो आवाज़ करते हैं वो कूजन कहलाता है, और गुंजन का अर्थ है गूंजता है। तो जो पक्षियों का जो स्वर है वो चारों ओर गूंज रहा है। कहाँ गूंज रहा है? कि व्योम सृष्टि, जैसे पूरे व्योम कहते हैं आकाश में उसकी रचना हो गई हो, चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बड़ा खूबसूरत वातावरण है। लो चित्र सलभ सी पंख खोल, लो चित्र सलभ सी, चित्र और सलभ किसे कहते हैं? सलभ कहते हैं टिड्डी को, टिड्डी या टिड्ढा। तो कैसा हो गया है वो, वहाँ प्रकृति कैसे लग रही है, या जो पूरी जो घाटी है जो अल्मोड़े की वो कैसे प्रतीत हो रही है? लो चित्र सलभ सी पंख खोल, घाटी ने क्या किया? अपने पंख खोल लिए। कैसी की तरह? जैसे एक टिड्डी खोलती है आकाश की ओर उड़ते हुए। उड़ने को है कुसुमित घाटी, कुसुमित कहते हैं जिसके अंदर कुसुम बहुत सारे फूल लगे हों घाटी में। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो आकाश की ओर उड़ना चाहती हो। यह है अल्मोड़े का बसंत, यह अल्मोड़े का बसंत है। खिल पड़ी निखिल, निखिल कहते हैं संपूर्ण को। पर्वत घाटी, यहाँ पाटी लिखा है, पाटी नहीं है, पर्वत घाटी, अर्थात पूरी पर्वत की जो घाटी है वो पूरी खिल उठी है। आप सभी का दिन शुभ हो।